बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ें सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी इज़्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी पकौड़ा प्लेटर की बहुत ही शानदार रेसिपी। तो जी आज फैमिली कुकिंग स्टाइल में बन रहा है पकौड़ा प्लेटर। कौन है जिसे पकौड़े पसंद नहीं है। पकौड़े सबको खाना पसंद होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा परहेज करते हैं, लेकिन कभी कभी खाना तो बनता है। पकौड़ों को क्रिस्पी और कुरकुरा करने के लिए ना इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे, ना सूजी, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा, कुछ भी ऐड नहीं कीजिएगा। तब भी आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी, कुरकुरे और बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होंगे। तो फिर ऐसे क्या ट्रिक्स हैं जिससे हम अपने पकौड़ों को क्रिस्पी और कुरकुरा करेंगे, क्या हम इसमें ऐड करेंगे और क्या हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, सब कुछ आपके साथ वीडियो में शेयर किया जाएगा। क्या होना चाहिए इसमें, क्या होता है इसमें। एक ही घोल मैं बनाऊंगी, एक ही घोल से सारे टाइप के पकौड़े मैं आपको तैयार कर कर दिखाऊंगी। सब घर वालों की अपनी अपनी पसंद होती है। कोई आलू के पकौड़े खाना पसंद करता है, तो कोई बैंगन के, कोई प्याज के पकौड़े पसंद करता है, तो कोई पालक के, मिर्ची के। तो इस प्लेटर में सारे टाइप के पकौड़े आपको मिलेंगे। और प्लेटर बनाए सब घर वालों का दिल खुश कर दें। झटपट वाला तरीका बताऊंगी, बनाकर खाएंगे ना दिल खुश हो जाएगा। सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी मिक्स पकौड़ा प्लेटर बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाएं प्लीज, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। बहुत ही मजेदार, क्रिस्पी, क्रंची और करारे पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर हमने सब्जियां ली हैं। सब्जियां आप देख सकते हैं, बैंगन, प्याज, पालक, आलू और हरी मिर्ची भी हमने ली है। सब्जियों को हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। जो सीजन की सब्जियां हैं, जो आपको मिल जाएं या जो आपको पसंद हो, जो आप प्लेटर में ऐड करना चाहें, जिससे आप पकौड़ा प्लेटर बनाना चाहें, वो सब्जियां आप ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले आलूओं की कटिंग कर लेते हैं। आलू अगर आपके पास बड़े साइज के हैं तो आप गोल कटिंग भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास आलू छोटे साइज के हैं तो आप इस तरह से स्लाइस कटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ज्यादा मोटी कटिंग नहीं करनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़े से आलू जो है इनको फ्रेंच फ्राइज कट करेंगे। फ्रेंच फ्राइज पकौड़ा कट जब किए जाते हैं तो वो थोड़े से बारीक कट किए जाते हैं। अगर मोटी कटिंग होगी तो ना तो वो अच्छे लगेंगे और पकौड़े जो है वो बनने में टाइम भी लगता है, वरना आलू जो है कच्चे रह जाते हैं। तो आलूओं को आपने कुछ इसी तरह से ही कटिंग करनी है, और जैसे ही आप इनको कट कर लेंगे तो आपने पानी में डिप करके रखना है, वरना आलू काले पड़ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैंगन का पकौड़ा बनाने के लिए बैंगन को हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। बैंगन के भी स्लाइस ना तो आपने ज्यादा मोटे रखने हैं, ना ही ज्यादा पतले रखिएगा। बैंगन आपने ताजा और फ्रेश लेना है, इससे पकौड़ा आपका जो है बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी बनकर तैयार होगा। बैंगन की कटिंग हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पानी में डिप करके रख देंगे, क्योंकि बैंगन जो है बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं, तो पानी में रखना बहुत जरूरी है। अब हम प्याज की कटिंग करेंगे। प्याज को भी हम स्लाइस में कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने पतले पतले और गोल गोल स्लाइस इसके कट कर लेने हैं। कोशिश कीजिएगा प्याज अगर थोड़े से बड़े साइज के होंगे तो स्लाइस इसके अच्छे बनेंगे। प्याज को कट करने से पहले आपने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। प्याज को कट करने के बाद आपने पानी में डिप करके नहीं रखना है। अब मिर्ची को दरमियान से आपने कट लगा लेना है। इसका डंठल जो है ये नहीं हटाना है। मिर्ची का अगर तीखापन आपको लग रहा है तो आप इसके बीज हटा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तीखापन तो मिर्ची का बनता है। मिर्ची का पकौड़ा थोड़ा सा तीखा होता है तो मजा आता है खाने में। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून हम भुना कूटा जीरा लेंगे और 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा हम नमक भी ऐड करेंगे। अब इस मसाले में लाल मिर्ची पाउडर हमने ऐड नहीं किया है, तो आप समझ गए होंगे कि ये किस में जाने वाला है। जी ये मिर्ची में जाने वाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये वाला जो मसाला है जो हमने तैयार किया है, ये हम मिर्ची के अंदर भर देंगे। इससे क्या होगा कि मिर्ची ना तो ज्यादा कड़वी लगेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि बेसन में डिप करके मिर्ची को फ्राई कर लेते हैं, वो बिल्कुल भी मजा नहीं आता है खाने में। और जिस तरफ मिर्ची का डंठल होता है इस तरफ आपने मसाला ज्यादा भरना है, क्योंकि इसी तरफ ही मिर्ची का ज्यादा तीखापन होता है। सारी मिर्ची में हमने मसाला भर दिया है। मिर्ची हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम एक और मसाला तैयार करेंगे। 1/2 टीस्पून हम भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ही हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे।
थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये जो मसाला हमने तैयार किया है ये आलू, बैंगन और प्याज के ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब हम अपने ये पकौड़े फ्राई करेंगे तो पकौड़े हमारे अंदर से भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत चटपटे बनकर तैयार होंगे। मसाले को आपने अच्छी तरह से आलू, प्याज, बैंगन पर लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर खूबसूरत से बाउल में 250 ग्राम बेसन ऐड करेंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्ची भी ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। मिर्ची कम ज़्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आपने चेक ज़रूर कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसन और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी इसमें एक साथ ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे पानी इसमें ऐड करना है ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़े। एक साथ पानी ऐड करने से क्या होगा, इसमें गुठलियाँ भी पड़ सकती हैं। घोल जो हम तैयार कर रहे हैं ये भी पतला हो सकता है। अब यहाँ पर पकौड़े हमारे क्रिस्पी और क्रंची कैसे बनेंगे, तो ये जो बेसन का हमने घोल तैयार कर रहे हैं इसको आपने लगातार 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेना है। इससे पकौड़े हमारे जो हैं वो क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने बेसन का घोल तैयार किया है 2 टेबल स्पून हम इसमें गर्म ऑयल ऐड करेंगे। पकौड़ों को क्रिस्पी और क्रंची करने के लिए कोई हमने सूजी या हमने चावल के आटे का इस्तेमाल नहीं किया है। गर्म ऑयल ऐड करने से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए 2 अदद प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, ये जो बेसन का हमने घोल तैयार किया है ये हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। अब बस हमने इसमें इतना ऐड करना है कि जो प्याज है इसके ऊपर बेसन अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो भी सीजन की सब्जी है वो आप ले सकते हैं या जो सब्जी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं पकौड़ा बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रेंच फ्राइज आलू कट किए थे इसके ऊपर भी हम बेसन वाला घोल ऐड करेंगे। इस पे भी हमने इतना ही बेसन वाला घोल ऐड करना है जिससे आलू जो हमारे हैं वो अच्छी तरह से कोट हो जाएं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो आलू को हमने स्लाइस में कट किया था वो हम फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर बेसन का जो हमने घोल तैयार किया है आपने ना तो इसको बहुत ज्यादा पतला करना है कि जैसे ही हम कढ़ाई में ऐड करें तो वो जाकर फैल जाए। बस आपने इसको इतना गाढ़ा रखना है कि जब हम सब्जियों के ऊपर इसको कोट करें बेसन को और वो कढ़ाई में जब फ्राई करने के लिए हम ऐड करें तो वो निकले नहीं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे जो पकौड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। अब जिस तरह से हमने आलू के पकौड़े तैयार किए हैं इसी तरह से हम बैंगन के, प्याज के सब पकौड़े हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपका प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बेसन का जो हमने घोल तैयार किया है इतना परफेक्ट तैयार हुआ है कि हर चीज के ऊपर कोट भी हो रहा है, बिखर भी नहीं रहा। तो बस इसी तरह का आपने भी घोल तैयार करना है। बेसन का घोल तैयार करने में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके जब पकौड़े क्रिस्पी क्रंची कुरकुरे बनकर तैयार होंगे तो आप यकीन माने आपको मजा आ जाएगा खाने में, आपका दिल खुश हो जाएगा और बार बार आप यही मजेदार से क्रिस्पी क्रंची करारे पकौड़े बनाना पसंद करेंगे। अब बारी आती है मिर्ची फ्राई करने की। मिर्ची के डंठल को इसीलिए काटा नहीं जाता है कि इसको पकड़ना इजी हो जाता है। मिर्ची के अंदर मसाला भरा हुआ है तो बस एक एक हम मिर्ची उठाएंगे और अच्छी तरह से बेसन के अंदर कोट करेंगे और कढ़ाई के अंदर ऐड करते जाएंगे। माशाल्लाह से मिर्ची पकौड़ा भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। अब बारी आती है पालक के पकौड़े की। पालक पकौड़ा तो इतना टेस्टी बनता है, इतना ज्यादा कुरकुरा बनता है। तो बस एक दफा आपने इस तरह से बनाकर खा लिया तो बस आप इसके फैन हो जाएंगे। आप बार बार यही पालक पकौड़ा बनाना पसंद करेंगे। जब हम बेसन का घोल तैयार करते हैं ना तो इसमें हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब पकौड़े हमारे फ्राई होते हैं तो थोड़ी देर में ही पकौड़े हमारे ऑयली नजर आने लग जाते हैं। और जब हम घोल में सूजी ऐड करते हैं या चावल का आटा ऐड करते हैं तो फ्राई होने के बाद पकौड़े जो हैं बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो बस आपने बेसन से ही घोल तैयार करना है, कुछ आपको ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बस छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैंने
आपके साथ शेयर की हैं इनको बस आपने फॉलो करना है और इसी तरह से आपने घोल तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह जी आपके पकौड़े बहुत ही मजेदार होने के साथ साथ आपके पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे, करारे बनेंगे और ये अंदर से खस्ता बनेंगे। आप यकीन माने खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो जी अब बारी आती है फ्रेंच फ्राइज पकौड़ा की। फ्रेंच फ्राइज पकौड़ा को आपने साइज में थोड़ा सा छोटा ही रखना है, बड़े पकौड़े आपने नहीं बनाने हैं वरना क्या होगा ऊपर से तो आलू जो है वो कुक हो जाएंगे और अंदर से आलू जो है वो कच्चे रह जाएंगे। आलू को कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए फ्रेंच फ्राइज पकौड़ा को साइज में आपने थोड़ा सा छोटा ही बनाना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सारे पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। एक ही घोल से हमने सारे पकौड़े तैयार किए हैं, तो बस आपने ट्राई जरूर करना है। आप इनको ग्रीन चटनी के साथ खाएं या आप इनको टमाटो केचप के साथ खाएं, बहुत ही मजा आएगा खाने में। माशाल्लाह माशाल्लाह जी पकौड़ा प्लेटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये पकौड़ा प्लेटर की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।